हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम मैजिक करने वाले हैं। हम एक बकेट सोर्स बकेट में डेटा स्टोर करेंगे एक रीजन में, और वो डेटा ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होगा दूसरे रीजन में, दूसरे डेस्टिनेशन बकेट पे। इस मैजिक को बोलते हैं CRR, और ये मैजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले CRR क्या है उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली समझते हैं कि CRR एक्चुअली काम कैसे करता है। सो हियर इट इज द इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट पॉइंट, CRR का काम क्या है? CRR automatically replicates every object uploaded to an S3 bucket to the destination bucket in different region। यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी रखा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे 2 बकेट है, एक बकेट है सोर्स डैश इन, दूसरा बकेट है डेस्टिनेशन डैश US। जैसे कि नाम से पता चलता है कि क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन है, तो दोनों बकेट अलग अलग रीजन में मैंने बना के रखा है। अब जो सोर्स डॉट इन में जो भी मैं ऑब्जेक्ट अपलोड करूंगा, हालांकि मैंने 2 ऑब्जेक्ट को तो अपलोड करके ही रखा है, वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगा डेस्टिनेशन डैश US में, और ये काम एक्चुअली करता है CRR। ओके, अब आप बोलोगे ठीक है, पर CRR का यूज केस क्या है? तो CRR से क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी और डिजास्टर रिकवरी। आपका डेटा मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर होगा, तो अगर एक लोकेशन को प्रॉब्लम हो जाएगा तो दूसरे लोकेशन में कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, डेटा वहां पे है। डिजास्टर रिकवरी प्लान का भी ये एक पार्ट है कि मेरा डेटा इंडिया में स्टोर है, इंडिया में मुंबई में स्टोर है, मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो अगर मुंबई में कुछ हो चुका है या होगा और फिर आप अपना डेटा एक्सेस न कर पाओ तो डिजास्टर रिकवरी ऑप्शन में आपका डेटा US में स्टोर है, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। कई कंपनीज का कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट भी होता है कि उसको ऑफसाइट डेटा स्टोर करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द रूल, बैंकिंग में ये ऑप्शन है कि आपको अलग सिटी में या अलग कंट्री में डेटा स्टोर करना पड़ता है, बैकअप डेटा, तो ये भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है CRR से। दूसरा एक एडेड एडवांटेज है कि मेरा डेटा इंडिया से भी एक्सेस हो रहा है, US से भी एक्सेस हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इंडिया में मेनली स्टोर करूंगा और उसके बाद रेप्लिकेट हो जाएगा US में। तो अगर कोई US से एक्सेस करना चाहेगा तो उसको नियर बाय लोकेशन यानी कि US लोकेशन से ही एक्सेस मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस बेनिफिट, लो लेटेंसी एक्सेस भी मिलेगा। तो ये मेन यूज केस है CRR का। अब पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं कि CRR कैसे काम करता है। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो होता है ट्रिगर। जैसे कि मैंने क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन इनेबल कर दिया, अभी है नहीं, हम इनेबल करेंगे। सोर्स इन में से डेस्टिनेशन US में रेप्लिकेशन मुझे चाहिए, तो सोर्स डॉट इन में अगर कोई नया ऑब्जेक्ट आप अपलोड करोगे या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को आप एडिट करोगे, रेप्लिकेशन हो जाएगा ट्रिगर। जैसे ही रेप्लिकेशन ट्रिगर होगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मेटा डेटा, ऑब्जेक्ट टैग, सब कुछ रेप्लिकेट हो जाएगा डेस्टिनेशन बकेट में, जो कि अलग रीजन में है। यहां पे हमें एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है कि जब आप डेटा रेप्लिकेट करते हो तो उसका स्टोरेज क्लास भी डिफाइन कर सकते हो। आप बोलोगे कि देखिए इंडिया में तो ये डेटा मेरे लिए फ्रीक्वेंटली एक्सेस है, पर US में नहीं है। तो US के अंदर आप क्या करो, उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल दो, तो मुझे पैसे कम देने पड़ेंगे। सो यू कैन सेव मनी फॉर योर कंपनी। ओके, अब आप बोलोगे है तो सही चीज, हमें इसको इनेबल करना है। तो CRR इनेबल करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहली बहुत ही कॉमन मैटर रिक्वायरमेंट है कि आपको एक सोर्स बकेट चाहिए, एक डेस्टिनेशन बकेट चाहिए। यहां पर मेरे पास सोर्स एंड डेस्टिनेशन बकेट मैंने रेडी करके रखे हैं। 1 वे प्रोसेस है, सोर्स में से डेस्टिनेशन में जाएगा। एक कंडीशन ऐसी है जहां पे डेस्टिनेशन में से सोर्स में आएगा, पर वो सिर्फ एक कंडीशन है, अदरवाइज जो भी आप सोर्स में डालोगे सब डेस्टिनेशन में रेप्लिकेट होगा, डेस्टिनेशन में से सोर्स में रेप्लिकेट नहीं होगा। ओके, और ऑफ कोर्स दोनों जो बकेट है वो अलग अलग रीजन में होने चाहिए क्योंकि ना भी क्रॉस रीजन है। दूसरा, यहाँ पे वर्जनिंग मस्ट बी इनेबल। मैंने आपको कहा था कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे कि क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो वर्जनिंग आपको सोर्स
और डेस्टिनेशन में इनेबल करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो कि मेरा बकेट है, बकेट की प्रॉपर्टीज में मैं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे वर्जनिंग दिखाई दे रहा है पर डिसेबल है। आप बोलो कि इनेबल कर दो, क्योंकि इनेबल तो करना पड़ेगा, मस्ट है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। मैं वर्जनिंग इनेबल कर दूंगा, डोंट वरी। नाउ आई एम रोल एंड परमिशन, आपको एक आई एम रोल भी बनाना पड़ेगा, पर अच्छा ये है कि हम उसको रेडीली यूज कर लेंगे। The IAM role should have policy that allow read from the source bucket and write from the destination bucket। तो ये रीड राइट प्रोसेस हो पाए इसलिए। पर AWS बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, ऑटोमेटिकली IAM रोल बन जाएगा। ओके, तो अब क्यों हम बनाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, सब समझ लिया। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल, लाइक हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। बाकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, पर ये 4 ऑप्शंस हमें अच्छी तरह से समझना है। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोर्स बकेट के अंदर जाना है, राइट। तो मेरा बकेट है source.in, इसके अंदर गया, वहां पे जाना है मैनेजमेंट में, और देखिए यहां पे आपको मिलेगा रेप्लिकेशन रूल। अभी कोई भी रूल हमने नहीं बनाया है, तो हम यहां पे क्लिक करके बनाएंगे नया रूल, क्रिएट रेप्लिकेशन रूल। देखिए सीधा ऑप्शन मुझे मिल गया कि ये जो सोर्स बकेट है आपका, वहां पे वर्जनिंग इनेबल नहीं है, तो आप इसको सोर्स नहीं बना सकते हो, वर्जनिंग इनेबल कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वर्जनिंग इनेबल हो चुका है। कई सारे रूल बना सकते हो, तो मैंने यहाँ पे पहले रूल बनाया है, तो रूल 1 स्टेटस इनेबल। अगर एप्लीकेशन पोस्ट करना है तो आप डिसेबल भी कर सकते हो, अभी हम कर देंगे इनेबल। अब सोर्स बकेट में से क्या आपको सब कुछ रेप्लिकेट करना है या आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रेप्लिकेट करने हैं? स्पेसिफिक के लिए आपको फिल्टर से, प्रीफिक्स से या तो टैग से आप रेप्लिकेट कर सकते हो। ये भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन हो सकता है। पर अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, मैं क्या करूंगा, अप्लाई टू ऑल द ऑब्जेक्ट इन बकेट। इसके बाद मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा डेस्टिनेशन बकेट। डेस्टिनेशन बकेट मेरे AWS अकाउंट का होगा तो भी चलेगा, किसी और AWS अकाउंट का होगा तो यहां से मुझे वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन दिस केस मुझे उस पर्टिकुलर अकाउंट का अकाउंट ID चाहिए, जो एक्चुअली आपको यहां से मिल जाता है। पर मैं क्या करूंगा, चूज द बकेट इन दिस अकाउंट, और डेस्टिनेशन में मैं लूंगा destination.us। जैसे कि आपको मालूम है डेस्टिनेशन बकेट में भी वर्जनिंग इनेबल नहीं है, और वर्जनिंग इनेबल करना कंपलसरी है, तो मुझे यहां पर ही ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि भाई इनेबल कर दो, यहां से इनेबल हो चुका है। जैसे कि हमने बात की थी IAM रोल बनाना पड़ेगा, तो हम IAM रोल भी ऑटोमेटिकली बना लेंगे, क्रिएट न्यू IAM रोल। बाय डिफॉल्ट AWS S3 में SSE S3 होता है। अगर आपको डेस्टिनेशन में KMS चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट SSE S3 तो है ही, तो उसी पे हम जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे जो डेटा रेप्लिकेट होगा वो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में डालना है तो भी डाल सकते हो, स्टैंडर्ड 1 जोन में डालना है तो भी डाल सकते हो। ऐसा करने से आप पैसा बहुत सारा बचा सकते हो। तो ये सभी ऑप्शंस है। अब ये 4 ऑप्शंस बहुत ही यूजफुल है, आपको ये चारों ऑप्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई इंटरव्यू में या एग्जाम में फंस सकते हो ना, तो ये 4 ऑप्शन देख के ही फंस सकते हो। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस चारों ऑप्शंस को यहाँ पे अच्छी तरह से ऐड किया है। चारों को समझ लेंगे, उसके बाद हम रेप्लिकेशन को इनेबल करते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या था, RTC रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है कि भाई देखो RTC डिसेबल है जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन है, और RTC इनेबल है। अगर आप इनेबल करोगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे टिक लगाओगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए, वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये
मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.